अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अमृत मिलाकर शुक्राना करता हूँ। 5:15 से गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर ट्यूसडे वाले दिन 3 मार्च को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सुख भी मुझे प्यारे और दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे, सतगुरु ये दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना। अंग संग सहाय होने का शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना। सबर संतोष देने का शुक्राना। सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना। इतने की दाद देने का शुक्राना। और 5 विकारों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप संग सहाय रहते हो उसका शुक्राना। और ये प्रूव करते हो कि मैं तेरे संग हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू घबरा मत, तू टेंशन मत लिया कर। मैं तेरे साथ हूँ, था और रहूँगा। इतनी पॉजिटिविटी देने का, इतनी जो है आस्था करवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना जो है हर पल हर समय साथ रहने का शुक्राना 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 गुरु जी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम मेरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जिनकी पैर रखी करता रे। बस सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस बीने। निर्भय होए भज भगवान, साध संगत मिले किन्नु दान। शरण परे प्रभ अंतर्जामी, नानक कोट पकड़े प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभ अंतर्जामी, नानक कोट पकड़े प्रभु स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जा तू मेरे वाल है क्या मचंदा, तू सब कुछ मैंने सौंपया। जब तेरा बंदा लक्ष्मी तोड़ना आवे खाए खजंदा। लख तेरा से मेल सब सेवक रंदा, वैरी मित्र सबके नाम न मंगे मंदा। लेखा कोई न पूछे जहर बख्शंदा। आनंद गया सुखाया मिल गुरु गोविंदा, सब बेकार सवारे जात रामदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ताती भावना लगे ब्रह्म सुनाई, जो गिद्ध हमारे राम का दुख लगे न भाई। सतगुरु पूरा पेटे जिन बन बनाई, राम नाम कलिया एक लाई। आखिरी दिन रखन सब याद मिटाए, को नानक कृपा पाई सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक सब किस तुम्हारे हाथ, मैं तुम्हें हो सहाय। नानक सब किस तुम्हारे हाथ, मैं तुम ही हो सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना। इच्छा पूरक सब सुंदरता हर जाके बसा काम तेना, सो ऐसा हत्या है ये मेरे जीरे तासा सुख पावे मेरे मना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, बेटा खुश रहना शुरू कर दे, तेरे घर परिवार के सब काम गुरु जी अपने आप सुलझा देंगे। जब अब तो सिर्फ हंसना और मौज करना है तेरा काम। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अगर तू सच्चे मन से गुरु जी को अपना प्यो मानती है तो इस ब्लेसिंग को संगत के साथ शेयर कर दे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, क्योंकि तेरा एक शेयर किसी की किस्मत बदल से सकता है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। बच्चे की खुशियाँ, हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ देने का शुक्राना। अपने नातिन को, अपनी नाती को, अपने नातिन के परिवार को, अपने नाती के परिवार को खुशियाँ, हैप्पी हेल्दी पीसफुल अपने चरणों की धूल बनाकर रखना। शुक्राना गुरु जी। नातिन और नाती को भी आपने हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ दी है गुरु जी, उसको भी अपने चरणों के धूल बना के रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। बच्चों को, पति अंकल को भी आपने बहुत ब्लेसिंग्स दिया हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ के। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मी एंड माय फैमिली, जो आपकी बेटी है, आपकी बेटी का परिवार, आपका दामाद, आपकी नातिन, आपकी नाती, अपने जो है नाती नातिन के परिवार, वी आर all living very happy healthy peaceful life. We are physically healthy, mentally healthy, spiritually healthy, emotionally healthy. We love each other, we respect each other, we are cool and calm, we are united. We are progressing day by day and becoming richer and richer day by day. Thank you, Guruji. It is possible only because of your blessings. सिर्फ आपकी मेहर है गुरु जी, सिर्फ आपकी मेहर है। आप जी की किरपा नाल सब कुछ असी ठीक ठाक रह रहे हैं। तुसीं सब कुछ दिता, किसी चीज़ की कमी नहीं छड्डी। तुसीं पॉजिटिविटी दित्ती, सेहतां दित्तियां, खुशियां दित्तियां, चंगा परिवार दिता, चंगे बच्चे दिते, आज्ञाकारी बच्चे दिते। गुरु जी बस हम अपने चरणों च जगह दे दो गुरु जी। सब नूं खुशियां दे दो, सारे संगत परिवार के बच्चों नूं खुशियां दो, सदबुद्धि दो, माँ प्यो का कहना मनन, अच्छे नागरिक बनन, अच्छियां आदतां उन्हां दे अंदर रहन गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्हां दे बिजनेस, उन्हां दी नौकरियां च वाधा पवे गुरु जी। वो हर पल हंसते रहन, खुशियां मनाते रहन ते अपने है चंगियां गल्लां वल ध्यान देन। सारी जेह्ड़ी है आप जी का नाम रोशन करन, आप जी का नाम लैन 24 घंटे, आप जी नूं याद रखन गुरु जी, आप जी नूं याद रखन, उन्हां नूं अपने चरने लाई रखे ना जी गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत भला।
नानक नाम चढ़ते कला तेरे पाने सब बदला। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड समय चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 2 मार्च सोमवार, 7:14 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज होलिका दहन है मेरे गुरुपा। सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे गुरुपा। सभी के जो भी सत्संग सुने ना सुने मेरे गुरुपा, सभी के दुख कष्ट तकलीफ जिस भी प्रकार के हैं मेरे गुरुपा, इस जैसे होलिका में जो दहन होगी मेरे गुरुपा, वैसे ही जल के सभी के दुख तकलीफ कष्ट रोग शोक जो भी दुख होते हैं, जिस प्रकार के दुख हो मेरे गुरुपा, सारे दुख तकलीफ सब खत्म हो जाए, सब मिट जाए मेरे को, जल के राख कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। और सभी के दिल में दया भावना, और सबसे बड़ी बात है कि मन की मैल मेरे गुरुपा वो उतर जाए मेरे गुरुपा। यही तो हमें सिखाने आती है ना होली, कि मन का मैल को साफ करो, सबके लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, मन में किसी के लिए मैल मत रखो। पर थोड़ा ये हो गया है कि भले ही हम अब के ज़माने में क्या हो गया, या जब भी का, कि ऊपर ऊपर तो इंसान थोड़ा हैप्पी होली विश कर देते, थोड़ा अबीर लगा देते हैं, बट कहीं ना कहीं मन के अंदर जो है ना, वो भावना वो जो है 100% पॉजिटिव का होना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे को। वो वाली भावना नहीं होती है, तो हमें सबसे पहले अपने मन के मैल को दूर करना है मेरे गुरुपा। और बिना कृपा के, आपके बिना कृपा के मेरे गुरुपा, हमारा भांडा नहीं साफ हो सकता। तो जो गुरुपा कहते हैं कि भांडा साफ कर, अपना भांडा साफ कर, मैं तेरा भांडा साफ करता हूँ। संगत जी, तो ये जो होली है ना, ये बहुत पवित्र त्योहार है संगत जी, जिसमें कि गुरुपा हमारा जो हमें कहते हैं भांडा साफ रख, भांडा साफ रख, अपने अंदर के मैल को साफ रख, मतलब यही हुआ ना। तो इसका मतलब होली देखिए संगत जी, कितनी बड़ी मतलब है त्योहार है, जिसमें कि हमारे गुरुपा हमारे अंदर की बुराई, हमारी आत्मिक जो बुराई है अंदर की, हमारी बुराई को दूर करें। और सभी के लिए हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच हो, पवित्र सोच हो। तो मेरे गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगा जी, आज बाबू जब स्कूल से आई ना, तो उसके स्कूल में गुरुपा ने इतनी अच्छा स्कूल प्लेस किया हुआ है गुरुपा ने, कि जैसे कि होलिका दहन की स्टोरी बच्चों को बताई गई। तो वो मुझे बता रही थी संग जी, कि माँ ऐसा होता है ऐसा होता है, और वो लेके गोद में बैठी ध्रुव प्रहलाद को संग जी, उनकी बुआ जो गोद में रखती हैं और जलाने के लिए, कि मैं तो, लेकिन जला कौन संग जी, हम सभी जानते हैं। वो उनकी तो बुआ जल के राख हो गई, बट ध्रुव प्रहलाद जो है नारायण नारायण करते करते भगवान ने उनको अपनी गोद में उठा के रखा था। तो जब वो मुझे स्टोरी बता रही थी कि मम्मा पता है आपको होलिका दहन क्या होता है, वो मुझे बहुत ही प्यार से अपने सारी स्टोरी बताई संग जी। मैं बार बार महादेव पता है, महादेव ने ऐसे वो बोल रही थी संग जी। और गुरुपा की जब कृपा होती है ना संग जी, तो हर जगह तो गुरुपा ही नजर आते हैं, बच्चों को भी आते हैं संग जी, उम्र की कोई वो नहीं है। तो कह रही है कि महादेव है ना मम्मा, गोद में गणपति बप्पा को उठा के रख, ऐसे करके। तो नेम थोड़ा पहले बोल रही थी, लेकिन बाद में सिर्फ महादेव महादेव बोल रही थी। हमारे गुरुपा है ना, हमारे गुरुपा है ना, ऐसा करके। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना अच्छा लगा सुन के। और तब जैसे गुरुपा मुझे बता रहे थे, गुरुपा उस रूप में मुझे जवाब दे रहे थे संगत जी, मुझे जवाब दे रहे थे
कि पहले तो जब वो बता रही थी तो उसने वो सारी स्टोरी बताई, लेकिन फिर बाद में जब वो गुरुपा का जहाँ स्वरूप लगा उसके बगल में वो स्टेयर है, उस पे वो बैठ के करिए गणपति बप्पा को अपने गोद में बैठा के, महादेव है ना, महादेव कुछ नहीं होने देते हैं, महादेव अपने गोद में बैठा के रखते हैं, महादेव अपने गोद में बैठा के रखते हैं मम्मा, टेंशन नहीं लो, ऐसा करके बोल रही थी। तो ये कौन बोल रहा था? ये हमारे गुरुपा बोल रहे थे संगत जी। तो कितनी बड़ी कृपा है हमारे गुरुपा की कि देखिए संगत जी, इस तरीके से इस होलिका दहन हमारे लिए, हमारे गुरुपा की कृपा को समझने की बात है संगत जी। कि जैसे ध्रुव प्रहलाद को नारायण ने, विष्णु भगवान ने अपने गोद में बैठ, मतलब उनके संरक्षण में रह के, चाहे उनको कितनी प्रकार की उनके खुद के पिता ने इतनी यातनाएं देने की कोशिश की, सब कुछ, हर कुछ, मतलब हर कुछ का मतलब मृत्यु दंड देने की बार बार कोशिश की, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको कुछ होने ही नहीं दिया। सिर्फ उस समय क्या कर रहे थे? सिर्फ उनका स्मरण कर रहे थे, नाम जाप कर रहे थे संगत जी। तो वैसे ही हमारे गुरुपा हैं। हमारे साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना, बस अपने गुरुपा को श्वास श्वास सिमरन करना है संगत जी। जैसे उनको, ध्रुव प्रहलाद को गोद में बैठा के नारायण ने बचाया है ना संगत जी, वैसे हमारे गुरुपा है ना, हम सारे संगत परिवार को, चाहे कोई भी अग्नि में हमें झोंक दिया जाए, कोई हमें कुछ भी कर दे, तब भी हमारे गुरुपा हमें हमारा बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। बस वो ये देखते, और वो भी हम, तभी ये चीजें हमारे साथ कब हो सकती है? जब हम भी उन पे 100% भरोसा करें। क्योंकि ध्रुव प्रहलाद ने कभी भी ये नहीं किया कि भाई डर के मारे कि भैया ये मुझे मार डालेंगे, छोटा सा बच्चा, कि मुझे मार डालेंगे, ऐसा करेंगे और तो मैं अपने पापा का नाम लेना स्टार्ट कर दूं। नहीं, उन्होंने भगवान पे सच्चा भरोसा किया, उनका नाम जाप करते ही रहे संगत जी, नाम जाप करते ही रहे संगत जी। तो अगर वो भरोसा नहीं रखते भगवान पे, आज हम उनका उदाहरण नहीं दे रहे होते संगत जी। 1% क्या हमें पता होता, लेकिन उनका भरोसा क्या था? ईश्वर परम पिता परमेश्वर पे उन्होंने, एक उतनी छोटी से बालक ने भरोसा किया कि नहीं, मेरे सच्चे परम पिता परमेश्वर तो वही हैं। और वाकई में हम सभी जानते हैं संगत जी कि, तो संगत जी, तो वैसे ही हमें बनना है संगत जी। और जो अहंकार बस हमें गिराने की सोचे, कुछ भी करे, तो मतलब अगर कोई हमें गिराने की सोच भी रहा है ना संगत जी, तो समझ लो कि हमें परमपिता परमेश्वर ने अपने गोद में बैठा के रखा है। और अगर फिर भी हम सही सलामत है ना संगत जी, तो भी, तो सोच लीजिए कि गुरु पिता ने, परमेश्वर ने हमें बचा के बाहर निकाल लिया हुआ है। ये गुरुपा की कृपा है संगत जी। तो हमें बस वैसे ही संगत जी अपने गुरुपा का प्रहलाद बनना है संगत जी। कि हमें इतना विश्वास करना है, हमारे अंदर उस विश्वास का ऐसी जोत जोत जलानी है कि हमें कभी ऐसा कोई क्षण ही नहीं आना चाहिए कि जब हम अपने गुरुपा पे विश्वास कम करें या कुछ भी। क्योंकि ये परीक्षा ही होती है ना संगत जी। और जितनी ज़्यादा हम भरोसा करेंगे ना अपने गुरुपा पे, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो मेरे गुरुपा परम पिता परमेश्वर वाकई में, आज हम सभी इस स्टोरी को जानते हैं, कोई नई स्टोरी नहीं है संगत जी। मैं अपने जीवन की, मैंने इतने वर्ष बिता दिए, मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ा, मुझे भी बताया गया, मैंने भी जाना है। बट कभी भी, अभी देखिए मैंने कभी इस ओर मतलब पता तो था ही नहीं कि हमारे गुरु पिता परमेश्वर हमारे रवि हमारे अंग संग रहते, पता ही नहीं था संगत जी। आज बच्चे के द्वारा जब ये बातें बुलवाई ना संगत जी गुरुपा ने, तो वाकई में ये बात समझ में आ गई कि चाहे कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, तुझे ये क्यों लगता है, डर क्यों लगता है? जहाँ विश्वास है वहां डर का कोई रोल है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए किसी को। तो बस भरोसा रख, फिर देख संगत जी। तो हमारा जितना बड़ा विश्वास होगा ना, वो नकारात्मकता की हार उतनी ही
होगी। तो आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, वाकई में मेरे गुरुपा, कि आप हम सभी बच्चों के कष्ट को आप इतने मतलब कुछ भी नहीं होने देते मेरे गुरुपा, वाकई में। और हम तो वैसा बन भी नहीं सकते जितना उनका विश्वास था संग जी। ये तो जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना बड़ा आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। पर हमारे परमपिता परमेश्वर हर एक बच्चे को, जैसे प्रहलाद है ना को बचा के रखा ना नारायण ने, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुपिता परमेश्वर ऐसे है ना, वो अपने हर एक बच्चे को वैसे ही बचाते हैं संगत जी, वैसे ही बचाते हैं। बस हमें समझ नहीं आता कि हम कितने बड़े बड़े कष्टों से बच रहे हैं, हमें नहीं मालूम होता, वाकई में मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी के प्रति मन में मैल नहीं रखना है, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने परमात्मा परमेश्वर को याद करेंगे ना, तो जगह ही नहीं बचेगी। जगह होना चाहिए ना भाई, जगह ही नहीं रहेगी किसी के लिए, किसी और चीज़ के लिए। अगर हम जगह ही ना छोड़ें नेगेटिविटी के लिए, तो कहाँ से वो घुसेगी हमारे अंदर। जगह ही नहीं रहेगी, सीट ही नहीं मिलेगी, बैठेंगे कहाँ, बेचारे दब छिप के खुद ही भाग जाएंगे। पर हम स्वयं उनको बैठने के लिए, उनको एंट्री करने के लिए स्पेस है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहाँ तो कोई ना कोई आके तो बैठेगा ही, बैठेगा ही ना संग जी। फिल इन द ब्लैंक्स है तो वहाँ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो क्यों ना हम अपने परमपिता परमेश्वर का नाम जाप उस जगह पे भर दें, अपने कृपा को प्यार से भर ले, कृपा के नाम जाप से भर ले, उनकी यादों से भर ले, उनकी कृपाओं से भर ले, उनकी ब्लेसिंग्स से भर ले। इससे बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या ही हो सकती संगत जी। तो कहीं से घुसने का स्पेस मिलेगा ही नहीं, तो फिर वहाँ पे बोर्ड ही लग जाएगा, साइन बोर्ड, कि भैया फुल है, सीट फुल हो चुकी है, बैठने का जगह नहीं है आपको, जाइए। फिर दूसरा, फिर वो इंतजार, फिर दूसरे का इंतजार करेगा कि भैया सीट दूसरी बस की तो इंतजार करेगा ना। तो पता नहीं कौन से, हम भी एक तरीके से उसी तरीके का हाल है संगत जी हमारा, कि कब कौन से स्टॉपेज पे कौन ना नेगेटिविटी आके घुस के बैठ जाए। तो हमें उस चीज़ से दूर रहना है मेरे गुरुपा। इस होली में सबके अंदर की नेगेटिविटी, सबके अंदर की बुराई, सब जल के राख कर दीजिए मेरे गुरुपा। सबके दुखों कष्टों को जला के राख कर दीजिए मेरे गुरुपा। और हमारे मन में सिर्फ सकारात्मक भाव ही भरा रहे मेरे गुरुपा। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। और आप हर रूप में आप ही हो मेरे गुरुपा, हर संगत में आप बसते हो मेरे गुरुपा। वाकई में किस रूप में कौन सा जवाब हमें मिल जाएगा हमें नहीं पता मेरे गुरुपा, पर सबका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु ओम जी, जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रीत अपना सत्संग लेके गुरु चरणों में हाजिर हुई हूँ। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी, मैं डेली सत्संग नहीं बना पा रही हूँ। अभी ये मुझे नहीं पता कि नेगेटिविटी है कुछ मेरे आसपास, या फिर ये कुछ ऐसा मतलब कुछ मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले गुरु जी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, कोई मेरे से जो भी गलती होती है उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए। संगत जी, जो मैं अपना आज शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ, गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मुझे इतना भयंकर जो है मेरे पेट में दर्द उठा है। अब ये तो काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है मैंने काट दिया है। हो सकता है कि शायद मेरे स्टमक में कुछ बहुत ही भयंकर हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो अभी गुरुजी ने बाहर निकालनी हो। क्योंकि अभी मैं आई जस्ट केम फ्रॉम डॉक्टर, तो अभी उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे हैं मेरे। तो अभी पता नहीं, क्योंकि एकदम से मुझे इतना भयंकर वाला पेन हुआ है, जैसे
क्या ही बोलते हैं उसको, जैसे डिलीवरी में पेन्स नहीं होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, कैसे वो घूम के पेन्स आते हैं, इतने भयंकर पेन पेट में एकदम से मेरे उठे। तो अभी मैं डॉक्टर से ही वापस आई हूँ। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है मेरा, मतलब छोटे में काटा है, अभी पता नहीं क्या था क्या नहीं। और गुरुजी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी आपका। पता नहीं कौन सा कष्ट था क्या था, बहुत ही मतलब 2-3 घंटे में इतनी बुरी तरह पेन में तड़पी हूँ कि कुछ तो था, मतलब सही में अगर ये गुरुजी ने जो होएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आजकल कुछ भी संगत जी अपनी जो अपनी बॉडी से इनका भरोसा नहीं है, क्या चल रहा है अंदर क्या हो रहा है। हम लोग सब खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब अगर हम कहीं घर का भी खा रहे हैं तब भी, तो घर का भी जो मार्केट से आ रहा है फ्रोज़न फूड ही आता है ज़्यादातर, तो कुछ भी फ्रेश नहीं होता है, ज़्यादातर फ्रोज़न ही होता है सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे तो जहाँ मैं रहती हूँ तो यहाँ फ्रोज़न ही हमें ज़्यादातर मिलता है, ऐसे जैसे फ्रेश तो बहुत कम रहता है, क्योंकि बाहर से हम जहाँ से लेते हैं वहाँ पे भी फूड ऑलरेडी 3-4 मंथ्स 6 मंथ्स फ्रोज़न ही होता है, जब कोई भी वेजिटेबल हम उठाते हैं तो पता नहीं अभी क्या क्या बॉडी के अंदर चल रहा है इतना। पर गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, जो गुरु जी आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है तो छोटे में काट दिया गुरु जी ने। बहुत शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी अभी मेरे जो टेस्ट होने हैं उसमें कुछ भी गलत ना निकले, क्योंकि मैं भी डर तो गई हूँ कि इतना भयंकर पेन आया है तो कुछ तो होगा। क्योंकि पहले बहुत मैसेजेस आते थे ब्लैक मैजिक के, ये वो, कि तुझे खिलाया गया है ये वो। तो गुरुजी वो तो पता नहीं कब से कौन क्या खिला रहा है, अब तो पता ही नहीं। हम जब से संगत जी हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़ते तो हम सब लोगों के घर में खाते हैं, हम सब अपने रिश्तेदारों के घर में खाते हैं, हम सब बाहर खाते हैं, इन फ्रेंड्स के घर जाके नहीं, फर्स्ट टाइम किसी के घर जाके खाते हैं। हमें क्या पता कौन सामने क्या है, हम तो अपने मन से अच्छा ही समझ के जाते थे ना। अब तो गुरुजी के साथ जुड़े हैं, थोड़ी सी अकल आई है कि नहीं। पर संगत जी अभी ये आप देखो, तब तो किसी को भी नहीं, हम जिनको जो नहीं गुरुजी के साथ जुड़े वो तो अनजान के साथ भी जाके खा लेते हैं किसी के घर में। जैसे ट्रेंड होता है कि हाँ न्यू फ्रेंड जैसे बनाए, किसी के में घर में चले गए और वहाँ जाके खा लिया। आपको नहीं पता सामने वाले ने आपको किसी, ये नहीं होता हर बार संगत जी कि कोई ब्लैक मैजिक ही करे, ये नहीं होता कि हर बार कोई ब्लैक मैजिक ही करे। जिन लोगों की आपके प्रति इंटेंशंस गलत होती है ना, जैसे वो रहती है ना, कईयों की बनती नहीं आपस में, मैं एग्जैक्ट रिलेशन का नाम नहीं लूँगी, ऐसे कि दरानी जेठानी या फिर ऐसे ननद भाभी, ऐसे तो सब किसी की भी नहीं बनती आज के टाइम में किसी के साथ, वो तो सच्ची बात है। बट आप जहाँ आपको वाइब, अब वाइब भी सबको नहीं आती है। हम जैसे मुझे, मैं कभी मैं वो बोलूँ तो मुझे वाइब आ जाती है इंसान को देख के कि ये किस तरह का इंसान है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। थोड़ी थोड़ी वाइब आ जाती है कि एक तो किसी के पास बैठने से भी वाइब आ जाती है उसकी कि ये किस तरह का पर्सन है, किस तरह की वाइब्रेशंस आ रही है इसमें से। तो ये जो वाइब आती है, अगर आपको पता है कोई ऑलरेडी आपसे जलता है, आपको पता है कोई ऑलरेडी आपसे सड़ रहा है, तो फिर ये आप अपने आप को ही रिस्क में डालते हैं। तो क्योंकि सारी दुनिया में ही ऐसे चल रहा है, हम भी अब तक ऐसे ही थे। पता है कि वही जल रहे हैं, उनके घर खाना खा रहे हैं, पता है कि इनसे बनती नहीं है, फिर सोसाइटी के चक्कर में उनके जाके बैठना पड़ता है। सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, सबको ऐसे ही करना पड़ता है, सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं। तो संगत जी अब ये तो क्या पता, अभी क्या पता सच में किसी ने खिला दिया हो कुछ ऐसा। इतना भयंकर पेन था, मतलब 2-3 आवर्स तो मैं लिटरली मैं पेट में मतलब तड़पी हूँ। अभी तो मैं मेडिसिन लेके आ गई हूँ, तो अभी टेस्ट डॉक्टर ने लिखे हैं, गुरुजी आपकी अरदास है कुछ अब मेरे ऐसे प्रॉब्लम ना आए स्टमक में, क्योंकि मेरे तो कोई केयर करने वाला भी नहीं है, साफ बात है। ऐसे तो जैसे लोगों का भाई होते हैं, ये कर देगा कोई संभाल लेगा, यहाँ कोई नहीं है संभालने वाला। तो गुरुजी प्लीज़ कष्ट आप ख़त्म ही कीजिए मेरा जो भी है, क्योंकि अब मेरा कोई केयर करने वाला ही नहीं है। और मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं जाके बैठ जाऊँ और कोई रोटी भी बना देगा एक दिन के लिए भी। तो गुरुजी प्लीज़ आपके चरणों में साथ के साथ बेनती है कि मेरे कुछ ना हो, प्रॉब्लम जो भी है बस कट गया हो इसी में। हो सकता है संगत जी, क्योंकि क्या पता किसने क्या खिलाया हो। कभी गुरुजी वॉमिट करके निकलवा देते हैं, कभी गुरुजी कुछ ऐसा छोटा करके उसको वैसे निकालने के लिए शायद इतना कुछ हुआ हो। क्योंकि मेरी वॉमिटिंग भी हुई तो उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ। तो हो सकता है कुछ अंदर से, क्या पता क्या हो, हमें कौन सा समझ आती है कि पेट में कहाँ क्या पड़ा है। हमें तो दिखता भी नहीं कुछ भी, ऐसे क्या पता लगता अंदर क्या चल रहा है हमारे।
तो गुरुजी जाने, गुरुजी बस मैं तो आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से आपका, पूरी दिल से, आत्मा से, शरीर से आपका शुक्राना गुरुजी। ये पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा है मेरा, बहुत ही भयंकर वाला। तो गुरुजी ये आपका स्टाइल है कष्ट काटने का। पहले तो मैं बहुत पैम्पर हो गई थी, एकदम से मुझे टेंशन हो गई थी, तो एकदम से टेम्पर में चली गई थी। तो अभी मुझे ये लग रहा था कि ये क्या टेंशन पड़ गई है। और पर ये है कि ऐसा सही में है। वैसे देखा जाए संगत जी, कोई नहीं, आप अपना अपना बीमार हो ना तो कोई भी नहीं पूछता यहाँ, यही ज़िंदगी है। तो बस गुरुजी आपके चरणों में बेनती है, कुछ भी ना आए मेरे। मैं अगर टेस्ट भी करवाने जाऊँगी तो वैसे तो मैं करवाने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि पता नहीं कुछ निकला है तो और टेंशन पड़ जाएगी। पर करवा लूँगी अगर यहाँ, तो वैसे भी मुश्किल से ही होते हैं। तो पर मेरे कुछ भी ना निकले तो गुरुजी बस आपकी दया बना के रखना। और संगत जी बाकी रहे कि शुक्राना डेली का, तो देखो दिन में जो है गुरुजी का खुद ही सुन लेते हैं, क्योंकि जब हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं ना, तब भी हमें जो संगत ने किया उसका शुक्राना, उनका किया हुआ भी हमें ही फल भी मिल जाता है, मतलब और मिलता ही होगा। और सेकेंडली मुझे लगता है कि और जो शुक्राना हम सुनते हैं किसी का, तो हम भी मन में हमारा भी हो ही जाता है शुक्राना। तो डेली तो नहीं हो पाता है शुक्राना, क्योंकि डेली का मुझे ये लगता है कि जैसे संगत में गुरुजी, मैं अपना व्यू दे रही हूँ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि जो डेली करते हैं बहुत अच्छी बात है, शुक्राना डेली करना चाहिए। वो मैं अपने दिल में तो डेली मतलब कर ही देती हूँ गुरुजी शुक्राना आपका। अभी तो वैसे भी इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती हैं कि बंदा उसी को झेल ले तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बाकी तो गुरुजी का शुक्राना, तो मैं जैसे गुरुजी संगत में करवाते थे कि अपना शुक्राना बताओ, तो मुझे लगता है कि जो गुरुजी ने हमारी लाइफ में चेंजेस किए हैं, जो गुरुजी ने एकदम से हमारा कोई कष्ट काटा होता है, गुरुजी ने कोई बीमारी काटी होती है, गुरुजी की जो हमें एक तरह से दिखता है कि हाँ गुरुजी ने हमें कोई ब्लेसिंग दी होती है, जैसे ड्रीम दर्शन में कुछ है, ड्रीम में कष्ट काटे हैं, तो वो हमें संगत में गुरुजी के सामने भी हम जैसे सब हम तब लोग बताते थे। तो वो होता है शुक्राना, कि हम शुक्राना करने आए हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो बाकी डेली का जो शुक्राना है, जो वो तो अपने दिल से ही हो जाता है गुरुजी को कि गुरुजी शुक्राना आपका। तो इसलिए मैं ज़्यादा मेरे सत्संग में नहीं आते हैं, क्योंकि गुरुजी का शुक्राना जो करना होता है, बाकी गुरुजी जो कष्ट काटते हैं, जब उनका चमत्कार होता है, जब वो अपनी दया करते हैं, दया दृष्टि दिखाते हैं, तो 100% बताना ही चाहिए। कई संगत में बोलती हैं मतलब संगत बहनें कि नहीं हम ये तो ये नहीं बताएंगे, कोई हुई ये नहीं बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी जो आपके साथ अगर कोई चीज़ गुरुजी ड्रीम दर्शन में कर रहे हैं, आपको कोई दर्शन हुए हैं, आपको कोई साथ कोई चमत्कार हुआ है, तो वो तो आके इसीलिए शुक्राना सत्संग बने कि आप संगत को बताओ आगे कि ये आपके साथ हुआ है, क्योंकि वही चीज़ है जो बताने के लायक है। वही चीज़ है बताने के लायक। शुक्राना वो ज़्यादातर लोग वही चीज़ छुपा जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं बतानी है, क्योंकि ब्लेसिंग्स संगत में गुरुजी पहले भी बोल के बताते ही थे कि अपने यहाँ जो आपके साथ शुक्राना संगत में सुनाओ, जो ब्लेसिंग हुई है तो वो तो संगत में बतानी चाहिए हमको कि ये हुआ है, ड्रीम दर्शन हुए हैं, ड्रीम में हमें ये हुआ है, या गुरुजी ने ये कृपा की है, ये कष्ट काटे हैं, ये इस बात का तो बताना ही चाहिए। बाकी जो डेली का शुक्राना वो तो होता ही है कि हाँ खाने का शुक्राना, जीवन का शुक्राना, वो तो सबका ऑटोमेटिक ही है। अगर कोई नहीं कर रहा है उसका भी शुक्राना ही कर ही रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके बिना, शुक्राने के बिना तो कोई मतलब सांस ही चल रही है, तो उसके बिना तो यही सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, हाँ, कि हमारी सांसें चल रही हैं, बस ये सबसे बड़ा शुक्राना है ये। इससे बड़ा तो कोई हम करें ना करें, पर ये सांसें जब चल रही हैं तो वो ऑटोमेटिक शुक्राना ही चल रहा है कि गुरुजी का, भगवान का शुक्राना ही है कि हमारी सांसें जो हैं वो चल रही हैं। सबसे बड़ा शुक्राना यही है लाइफ ज़िंदगी का। बाकी जो कष्ट काटते हैं, जो ये चीज़ें होती हैं, ये संगत जी को भी बेनती है, वो तो बढ़ चढ़ के आओ, वो बताओ। कई लोग ये चीज़ें छुपा जाते हैं कि नहीं ये तो मैं बताऊंगी नहीं, ये तो मेरी मतलब ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसे बहुत दर्शन हो गए आपको तो गुरुजी देते हैं, ड्रीम्स में भी दर्शन देते हैं गुरुजी। जब संगत को जोड़ते हैं गुरुजी तब सबको दर्शन, मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर गुरुजी
के दर्शन हो जाते हैं अगर उनकी कृपा हो तो बाकी गुरु जी की दया है, जितनी जिस पे उनकी दृष्टि है, जहाँ उनको जहाँ जितना चमत्कार करना है, जहाँ अपनी दृष्टि दिखानी है, वो गुरु जी जानते हैं, वो हम नहीं जानते। हम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते कुछ। तो वो गुरु जी की ही कृपा है, वही देखेंगे कहाँ उन्होंने कितनी करनी है। बाकी ये मैं चाहती हूँ कि संगत में एक मैसेज देना कि आप लोग शुक्राना उन चीज़ों का करो आके, कि जो आपके साथ चमत्कार होते हैं। वो कहीं मैंने देखा है कि बस ये हुआ, मैं बस ऐसे करके निकल जाते हैं कि नहीं, कि बताएंगे नहीं, बस शुक्राना करके फिर गुरुजी भी नहीं करेंगे। फिर तो आगे से आपकी लाइफ में जो लोग बताते ही नहीं है, अगर गुरु ने चमत्कार किया है, संगत बनी हुई है, तभी संगत में जाएगा ना हमारे, तभी और संगत का भी उनको पे विश्वास आएगा। विश्वास नहीं हो पाता, विश्वास ही सब कुछ होता है। वही जोड़ने के लिए गुरुजी हल्की 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 चीज़ें सब में किसी को कुछ दिखाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ब्लेसिंग जो सब छुपा जाएंगे, बस ऐसे ही आगे हाँ शुक्राना 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 शुक्राना, ऐसे ऐसे बस करके सबके लिए नहीं, ब्लेसिंग्स भी बताओ। क्योंकि अब संगत जितना गुरुजी के कहाँ है, गुरुजी के क्या चीज़ें हैं, वो जब तक लोगों को नहीं पता लगेगा संगत कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे संगत जुड़ेगी, ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा। तो ऐसी रियल चीज़ें लेके इस संगत में आना ज़रूरी है, ताजो संगत जो सुने, एक बार सुने, उनको भी पता रहे। ऐसा नहीं, कई बार न्यूज़ पहली बार कोई सुन रहा होता है, तो सत्संग में भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुना क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि सत्संग में आए हम और बस रूटीन बता के चले गए अपनी, ऐसे नहीं होता है सत्संग। तो आपको सबके सत्संग में ब्लेसिंग्स आती हैं, गुरुजी कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। कोई इशारा मिलता है, कोई टेलीपैथिक मैसेज मिलता है, कुछ ऐसा जो कहा होता है वो हो जाता है। तो ये ही सत्संग बनते हैं। कई कुछ मतलब आई डोंट नो, कहना नहीं चाहिए, अपना अपना सबका करने का तरीका है। कुछ जो मैसेज आते हैं वही पढ़ के सुनाते रहते हैं कि ये मैसेज आ गया, ये मैसेज आ गया। मैसेज आते हैं, सबको ही आते हैं मैसेजेस, पर उनको हमें, मुझे नहीं लगता कि आपको सारा सब कुछ ही पढ़ के ही सुनाना होता है। वो जो आपके साथ कुछ हो गया है, जो आया मैसेज, जो आपकी लाइफ में कुछ गुरुजी ने एकदम से चमत्कार किया है, एक कहीं दया दृष्टि कुछ चमत्कार हो गया है, तो वो मुझे लगता है शुक्राना सत्संग में बताना होना चाहिए। क्योंकि जब पहले आप सोचो कि संगत को गुरुजी बोलते थे, जब वो शरीरक रूप में थे, तो वो बोलते थे ना, हाँ शुक्राना कर अपना आंटी, सत्संग में आ इधर खड़ी होकर शुक्राना कर। तो वो ऐसे थोड़ा अपनी डेली रूटीन बताते होंगे कि मैं डेली रूटीन बता के चली गई कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। नहीं, शुक्राना मतलब गुरुजी ने, जो अगर गुरुजी जीवित रूप में भी तो संगत पे दया करते थे ना, तब भी चमत्कार होते थे, तब वो सुनाते थे। तो वही अभी करना है, तो वो ही अभी करना है। क्योंकि यही सोच के कर सकते हैं हम कि गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी ने तो बोला है कि मैं तो शरीर रूप में मैं यही हूँ। तो यही सोच के थोड़ा सा, क्योंकि शुक्राना हम सुनते हैं ना जब, तो वो कोई किस किस माइंडसेट से उसे सुनने के लिए बैठा है, ये भी संगत को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शुक्राना करने का जो है और उसका वो ऐसे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो शुक्राना हम जो गुरु जी की संगत, गुरु जी के सामने उस टाइम करते थे शुक्राना। तो अगर अब वो, क्योंकि वो लाइव जो उनके साथ एग्जाम्पल्स हुई थी उस टाइम पे, वो था शुक्राना, होता है असली शुक्राना। बाकी डेली का जो शुक्राना वो तो करना ही है, वो तो हो ही रहा है ऑटोमेटिक, हम करें ना करें। सांसें चल रही हैं तो शुक्राने की ही चल रही है ना, उसके लिए तो है नहीं, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। वो मुंह से भी बोलना है, अपने मन में भी बोलना है, अपने दिमाग में भी बोलना है, वो तो शुक्राना होना ही है। शुक्राना ही शुक्राना है, गुरु शुक्राने के बिना तो कुछ है ही नहीं है जीवन। तो बाकी मेरी यही एक बेनती थी थोड़ी सी कि हम जब इतने बड़े अपने गुरु का शुक्राना कर रहे हैं, तो शुक्राना में जैसे हम गुरु की जो हमारे साथ चमत्कार हो गया है, गुरु जी की जो दया हुई है, गुरु जी की जो कृपा हुई है हमारे जीवन में, उसका बखान करना ज़रूरी है। क्योंकि कि गुरु जी आपकी लाइफ में आए हैं तो क्या चेंज हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता आप किसका शुक्राना, कि कोई कौन संगत नहीं होगी, फर्स्ट टाइम सुन रही होगी। तो ये शुक्राना करने के लिए तो इतना होना चाहिए कि जो पहली बार भी सुने तो उसको भी लगे कि हाँ,
कि गुरु जी के चमत्कार की बात हो रही है, गुरु जी की दया की बात हो रही है, गुरु जी की कृपा जो है कैसे बरसती है। देखो एक 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 इंसान के उसमें होना चाहिए। तो बस थोड़ी सी मेरी बेनती है यही संगत जी में। और बाकी गुरु जी की संगत है, गुरु जी को, गुरु जी ही सबके दिमाग में तो हैं, गुरु जी सबके अंदर हैं, गुरु जी खुद ही जहाँ जितनी कृपा करनी है उतनी करते हैं। हम वो गुरु जी की मर्जी है, वो सिर्फ गुरु जी डिसाइड कर सकते हैं। सही बात है, ये भी पक्की बात है कि हाँ गुरु की कृपा होती जहाँ जितनी है वहाँ वैसा ही उनकी वो बोल सकता है कोई, उससे उनकी इस कृपा के बिना तो मुंह में से निकल भी नहीं सकता कुछ। ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तो वो गुरु जी अपने आप कृपा जो इनका हुक्म है गुरु जी वो खुद देखेंगे। गुरु जी का वो सब गुरु जी के चरणों में बेनती है कि गुरु जी बस आपकी बेटी, आपकी प्रीत आपका शुक्राना करने आई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इतना भयंकर करके, पर गुरु जी कष्ट काटने का आपका तरीका है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सच में अभी कष्ट कितना ही मतलब इससे मतलब कितना गुना होगा, जो अगर इतना भी मेरे से 10% में इतना बुरा हाल हो जाता है हमें निकालने में, तो सोचो कितना बड़ा कष्ट होएगा। तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी के जीवन में आने से अगर इतनी इतनी चीज़ें इतनी छोटी होके भी कट जाती है, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जो ये आपकी कृपा होती है, ये शुक्राना ऑटोमेटिक निकलता है गुरु जी कि वहाँ से कहाँ से आप देखो कहाँ से जाके मुझे मेडिसिन भी दिला लाए हो, और फिर मेरे टेस्ट भी डॉक्टर ने लिख दिए हैं। तो मुझे विश्वास है मेरे गुरु जी अपनी दया ही करेंगे। पर अगर कुछ अगर होता भी है तो अंडरस्टूड है, अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो अगर हम बैठे हैं नॉर्मल, हमें क्या पता अंदर क्या चल रहा है, वो भी कृपा ही है उनकी, वो भी कृपा ही है। बाकी गुरु जी ही इतना सोचने समझने की शक्ति बख्शें कि हमें गुरु जी की जो ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी दया कृपा, इनके चमत्कार समझने की, इनको देखने की, इनको एनालाइज करने की भी समझ आए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, दुख आते हैं तो हम लोग सब क्या एकदम से एक नॉर्मल है, हम लोग ह्यूमंस हैं तो सभी डर जाते हैं। दुख किसको अच्छे लगते हैं, पर वो ही है अपने कर्मों के है। तो यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और फिर अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी यहीं बस। संगत जी गुरु जी का शुक्रिया, संगत जी का शुक्रिया, विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी जी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। गुरु जी कृपा करें, गुरु जी मेहर करें, गुरु जी नेगेटिविटी ख़त्म करें, गुरु जी सब तरफ अपनी पीस जो है स्प्रेड करें। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।